check on their content type, मतलब header का, header की बात हो रही है यहाँ पे, then you can go for this way, this testing response to have that header, right? So what we are doing, we are simply extracting the values of response. We are checking whether the response have that header of this content type or not, right? So depending on the different scenarios of testing, we can use this way. And suppose, let's say any web services, any REST services, if you want to check whether they are responding in lesser than 200 milliseconds or not, or any kind of timing, जो क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी चेक करते हैं ना, कि स्केलेबिलिटी होता क्या है. सी what is the meaning of scalability in the mathematical terms. Let's see, this is a web server. So I am an user and I am sending a request, let's say addition of 5,2. So it is responding me 7 in, let's say, x second, right? Everyone? Yes, sir. So let increase the number of users. Let's say now there are thousands of users, and they are concurrently sending 5,2, and this is the server, and whether this server responds 7 to each one of the user in x second or not. If it is responding to each one of the user in x second, then we can say this server is scalable in nature. Getting my point? Yes, sir. So we can simply state scalability as the while increasing the number of users, your server should respond in the the response time should not increase while increasing the number of users, right? This is the response time. Getting my point? तो response time इफेक्ट नहीं करना चाहिए while we are increasing the number of users. So देखते होगे तुम लोग IPL के सर्वे में, हॉटस्टार जो है, हॉटस्टार पे नंबर ऑफ मिलियन यूजर्स बढ़ जाते हैं, मतलब कॉन्करेंट यूजर्स, जब IPL चल रहा होता है. So let's say the normal current users are, let's say 1 लाख करंट यूजर्स यूज करते हैं हॉटस्टार. मान लो वर्ल्ड वाइड, डिज्नी का हो गया ना, ये वर्ल्ड वाइड यूज करते होंगे, तो मान लेते हैं 1 लाख यूजर्स कॉन्करेंटली एक्सेस कर रहे होंगे अभी इस टाइम पे, ठीक है. जब IPL स्टार्ट होता है ना, जब IPL स्टार्ट होता है तो सिर्फ इंडिया में इतना लोग IPL देखने वाले हैं, और जिस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग देख रहे हैं आजकल, ऑफिस में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, हॉटस्टार खोल लिए देखने लगे IPL, ठीक है. तो कॉन्करेंट नंबर ऑफ यूजर्स जो है कितना बढ़ जाता है पता है? ये 1 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है. एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. जो कॉन्करेंट यूजर्स मतलब एक साथ एक्सेस कर रहे हैं सब, तो एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो हॉटस्टार तो कहेगा भाई अब हमसे नहीं होगा, हम तो 2 ही लाख यूजर के लिए बने हैं. तो हॉटस्टार तो गया, तो हॉटस्टार क्या करेगा? द हॉटस्टार शुड यूज द स्केलेबिलिटी फीचर. तो स्केलेबिलिटी कैसे कर दे? इसको जो सर्वर है इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सपैंड कर देंगे तो स्केलेबल थोड़ी हो जाएगा वो. इसको क्या करना पड़ेगा? ऑटो स्केलिंग यूज करना पड़ेगा. ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है? while the number of users are increasing, the servers gets on added every time. ठीक है. तो ये जो एक सर्वर था वो अब कितने सर्वर में बदल जाएगा? 4 सर्वर में बदल जाएगा, जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं. और यहाँ पे लोड बैलेंसर आ जाएगा, वो लोड बैलेंस करेगा. जैसे एक रिक्वेस्ट आएगा, इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, ठीक है. The load balancer distributes the load in a uniform fashion. This is how load balancer works, right? So इसको अब नंबर ऑफ यूजर्स जो है 1 लाख से 1 से 2 करोड़ पहुंचने में जानते हो कितना सेकंड लगता है? ये इस पॉइंट पे मान लो 10 बजे रात को IPL स्टार्ट होने वाला है. At 10 PM the IPL is going to start. Till 9:59
9:59 PM, number of users are only 2 lakhs. और जैसे ही 9:59 से 10 PM होने वाला होगा ना, ये 2 लाख ऐसे चल रहा है, वो एब्रप्ट चेंज होके यहां पहुंच जाते हैं सीधे 2 करोड़. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बता देता हूं मैं इस पे. तो इस एब्रप्ट चेंज होता है और सीधा ये 2 लाख से 1 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम all the users, all the IPL viewers are using the Hotstar services, right? तो अब अचानक से तुम इतना लोड बढ़ा दोगे, एकदम एब्रप्ट चेंज होगा, तो ये इतना तेजी से रिक्वेस्ट आने पर है ना, ये ऑटो स्केलिंग भी काम नहीं करता, क्योंकि ऑटो स्केलिंग एक हद तक क्या होता है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स जो है ना इंक्रीज कर रहे होंगे, जैसे इस टाइप से. लेट्स से द नंबर ऑफ यूजर्स आर इंक्रीजिंग दिस वे, 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 दिस वे. तो हमारा ऑटो स्केलिंग भी दिस वे बढ़ते रहेगा, नंबर ऑफ सर्वर्स ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है. बिकॉज ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, न्यू सर्वर्स आर ज्वाइनिंग इनटू द क्लस्टर्स एंड इट विल टेक सम टाइम. तो यहां पर तो मात्र तुमको 1 मिनट का टाइम मिला है, और नया सर्वर ऐड होने में 3 मिनट का समय लगता है, क्योंकि ये सर्वर है, क्योंकि ये हार्डवेयर है, इसको समय लगता है 3 मिनट का. So it is also a big challenge how to accommodate such a huge amount of users concurrently, even by using the auto scaling feature. Getting my point? Yes sir. So ये सब हमारे पास क्लाउड में है, ऑटो स्केलिंग का फीचर ये सब क्लाउड में आता है. तो अगर किसी को देखना होगा तो केस स्टडी देख सकते हो, हाउ हॉटस्टार मैनेजेज IPL सेशंस. तुम इधर मैच देख रहे हो, उधर उनका हालत खराब है. क्योंकि सर्विस फेल तो कल को कोई हॉटस्टार पे जाएगा ही नहीं. ओके, सो तो वो कैसे चेक करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम चेक करते हैं कि 200 मिली सेकेंड से ज्यादा है या कम है, ठीक है. सपोज एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा ना कि हॉटस्टार जो बनाया होगा ऑटो स्केलिंग का फीचर, उसको टेस्ट करने के लिए क्या किए होंगे, वो एक IPL करवा दिए होंगे, ऐसा होगा. सर वो लोग बहुत सारे यूजर ऐड किए होंगे, मतलब वर्चुअली. उस टाइप में टेस्टिंग के लिए लोड टेस्टिंग कहते हैं उसको, कि लोड अगर तुम्हारे सर्वर पे बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, लोड कहाँ चला गया भाई, या अगर लोड ऑन योर सर्वर्स इज इंक्रीजिंग, देन हाउ योर सर्विसेज आर परफॉर्मिंग, राइट. मतलब उसको लोड टेस्टिंग कहते हैं. तो लोड टेस्टिंग के लिए हम लोग एक डॉस अटैक पढ़े हो ना, डॉस अटैक. यस सर. डिनायल ऑफ सर्विस. डॉस अटैक में क्या होता है, वर्चुअल यूजर्स है, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस. हाँ, डिनायल ऑफ सर्विस. तो इसमें वर्चुअल यूजर्स टाइप का क्या होता है, रिक्वेस्ट बहुत सारा तेजी से सेंड करते हैं. मतलब समझो ना कि ये डॉस अटैक में एक IPL क्रिएट करवा देते हैं इनडायरेक्टली, वर्चुअल IPL, और वो बहुत सारा रिक्वेस्ट भेजेगा हॉटस्टार को और चेक करेगा इसका सर्विस रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं. तो ये इनडायरेक्टली डॉस अटैक परफॉर्म करते हैं. इसको क्या कहेंगे, लोड टेस्टिंग. अगर यही फेल हो गया तो तुम्हारा हॉटस्टार गया. एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. उसको क्या कहते हैं, लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग, वेदर योर हॉटस्टार इज परफॉर्मिंग अंडर अ थ्रेशोल्ड और नॉट. तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, मान लो डॉस अटैक परफॉर्म किए हम अपने हॉटस्टार पर, इसको डॉस अटैक मत बोल देना किसी के सामने, लोड टेस्टिंग कहते हैं इसको. मतलब होता है उसी कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ वर्चुअल रिक्वेस्ट बहुत सारा तेजी से प्रोवाइड करते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ क्या करता है, इन्वोक करता है, ठीक है. सो दैट वी कैन चेक वेदर आवर सर्वर्स आर रिस्पॉन्डिंग करेक्टली और नॉट. तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो फॉर दिस रेस्पॉन्स टाइम चेक, कि अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें चेक करना होगा ना कि आइदर माय रिस्पॉन्स इज अंडर 200 मिली सेकेंड और नॉट, राइट. गेटिंग माय पॉइंट? Everyone? Yes sir. So this is how we check whether our response and their response time is under below 200 or not.
So these are the some functions you can use in your testing. मैं सबका एक एक मीनिंग बता दे रहा हूँ और सबका यूज केस भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको लिखना आसान है, ठीक है। इसको लिखना कोई ये लिखने वाला कंसेप्ट तो तुमको कहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तुमको यूट्यूब पे भी देखोगे बहुत सारा बताए होंगे कि कब इसको लिखते कैसे है। ये आसान है लिखना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये नहीं बताएगा कोई कि क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। ओके, दो स्टेटस कोड इज कोड नेम, या ये सब तो सिंपल है। स्टेटस कोड पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है या नहीं, कोड नेम हैज स्ट्रिंग और नॉट, सो दीज आर दी थिंग्स। तो रिस्पॉन्स बॉडी में XML कोड है या नहीं, मतलब इस टाइप का कन्वर्जन का टाइप का है। तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे, हो गया 2-3 को है। चलो अब हम लोग का जो काम का है वो देखते हैं। तो लेट मी कॉपी द या दिस वन। Now you will be able to use this अब देखो इसको, ये किसको समझ में आ रहा है? अब समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया तो भाई दिक्कत हो जाएगा। एवरीवन, यस सर। ये टेस्ट स्क्रिप्ट समझ में आया? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इसको समझ में आया कि नहीं। देखो ये क्या हो रहा है, PM इज द पोस्टमैन, PM is the postman, test is their function name, and test1 is the name for this test. Test1 you can name it test1, test2, whatever is the name you want to refer it, you can name it. And this is a function. What is the test1 refers to? This function. So this function executes. How it going to execute? It is going to create a var, that is a variable name, that is a local variable. You can see over here, you can see the local variable. When you hover over it, you can see the local variable JSON data. And what is the content of this JSON data? It contains PM, the postman response, and it passes it into the JSON. Getting my point, everyone? Yes, sir. सिंपल मीनिंग है, पोस्टमैन के रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दो। That's how it works. And then what we are doing, we are simply creating a postman environment variable, and we are setting that double IID. It is the name, and what it consists of? It consists of the JSON data.id. यही ना हम लोग करना चाहते थे, JSON डाटा को ID को, JSON डाटा के ID को एक्सट्रैक्ट करके इस ID में रख दो, so that we can use it in get an employee here. Getting my point? यस सर। सो अब हम लोग इसको जब इसको रन कराएंगे तो क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा। इट विल क्रिएट अ न्यू record in the database table, and whatever the response we get, it extracts their ID values and save it in the IDD environment variable, right? So that we can use it in our get an employee request. Getting my point? Everyone? Yes, sir. Okay, so just click on this. उसको लिखो, इसको लिखो पहले तुम लोग। इसको नाम दे दो, इसको नाम दे देते हैं टेस्ट फॉर लैब। इसको सेव कर दो, इसको लिखो तो तुम लोग किसी पर भी इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टेम्पलेट जो दिया हुआ है, वट एवर द टेम्पलेट प्रोवाइडेड ओवर हेयर, क्लिक करते ही इस टाइप का सिंटेक्स बन जाएगा। उसके बाद इसमें 2 वेरिएबल क्रिएट करो, ऐसे करो बस। सिंटेक्स भूलते हो तो उसमें सिंटेक्स दिया हुआ है, यू कैन रेफर इट फ्रॉम देयर।
or what I can do, I can simply remove this part and use here URL. You can see over here it is already resolving v1. Yeah. Yeah. So I got 4277 as ID. 4277. 4277. So when I go for get and I hover over here, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा, नल क्यों दिखा रहा भाई? Once again. It is not value. इसमें क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ तक किया कुछ ने? ये कोड लिख लिया सबने? Everyone, Yes, sir. इसको रन करके देखो, इसको ये काम कर रहा है कि नहीं? इसको सेंड करो, URL यहाँ पर फिल कर दो. सर ऐड करने के बाद मतलब सेंड करने के बाद सक्सेसफुली ऐड तो हो गया? सक्सेसफुली, हाँ, रिकॉर्ड ऐड हो गया. तो ये हाँ सेट सर. आईडी में जाना चाहिए था, इसमें दिखा नहीं रहा भाई. क्यों नहीं दिखा रहा ये नल दिखा रहा है.
फॉर लैब यहाँ पे भी सिलेक्टेड है, फॉर लैब यहाँ पे भी सिलेक्टेड है। ओके, ऊपर से तो मैंने उसको ग्लोबल में डाल दिया है, तो दिखाना तो चाहिए था। वाई इट इज नॉट शोइंग? ओके, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? इसको रुको, आईडी को यहाँ पे हटा के इसको 7 to 9 कर देते हैं, इसको सेंड कर दो। या 7 to 9 कर दिए, और गेट एन एम्प्लॉय में चेक करो। ओ सॉरी, इसको ID2 करना है ना, गेट एन एम्प्लॉय IDD2, IDD2 यहाँ पे आ रहा है 7 to 9 आ रहा है। ये वैल्यू ही नहीं रिस्पॉन्स से उठा रहा है। यहाँ पे JSON data.id, ओके, इसको सेव कर देते हैं। ओके, सेव सेंड, या तो इट शुड रिफ्लेक्ट मी 482 482 नहीं आ रहा है, ये वैल्यू ही नहीं उठा रहा है। ये जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, जो लास्ट टाइम में जो हम लोग नल नल दिखा रहा था, याद है? यस सर। हाँ तो सर। वो नल अभी भी सेट नल ही हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है नल। ठीक है, वो जो यहाँ पे नहीं देखे थे जब उसमें हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे उस वैल्यू को डाल करके, सर फेच तो वो नहीं हो नल, रहा था सर। हाँ, यस तो सर अभी भी हो रहा है। अगर तुम हार्ड कोडेड वैल्यू डालते हो ना यहाँ पे, तो वो वहां पर तुम चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम 7 to 9 डाल दिए, 7 to 9, ठीक है, तो 7 to 9 डाल दिए, इसको सेव कर दिए, इसको सेंड कर दिए। तो यहाँ पे जो इसका आईडी आया है, ये आईडी, तो ये इसको रिसीव करना चाहिए था, रिस्पॉन्स को। ठीक है, या सर 2 या 3 डाल के देखिए। 1 सेकेंड, वो रखो 1 मिनट। रिस्पॉन्स डाटा, वो सब हो जाएगा, वो ये हो जाता है 1 2 तो होता है। 1 मिनट देखो ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा चेंज है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा ID, रिस्पॉन्स डॉट डेटा स्टेटस करते हैं तो डेटा का आईडी है ना क्या? तो लेट मी सेव दिस एंड सेंड इट टू दिस वन। या आई एम गेटिंग व्हाट वैल्यू 4456, राइट? तो इट शुड, या आ गया। ठीक है एवरीवन? यस यस सर। सर। हाँ, इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, ये जो है ना, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है, नेस्टेड है। स्टेटस के अंदर एक यहाँ से स्टार्ट है, स्टेटस है, फिर डेटा है, और डेटा के अंदर आईडी है। ठीक है, तो जेसन डेटा का आईडी लेना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं होता, नेस्टेड स्ट्रक्चर। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, हाँ सर आ गया। आ गया ना? यहाँ जो वैल्यू उठाएगा वो गेट एंड एम्प्लॉय में अपने आप चला जाएगा। ठीक है, अब इसको करोगे क्लिक, यहां से क्लिक करते हैं तो अभी भी ये नल दिखा रहा है, जो कि हम लोग जैसे कर रहे हैं तो वैसा ही आ रहा है। डेटा नल दिखा रहा है। इसको डेटा को नल दिखाना नहीं चाहिए था, इसको भी हम चेक करते हैं, रुको क्या होता है। ये डेटा नल क्यों दिखा रहा है पता है? इसके लिंक में कुछ छोड़ दिया है ये लोग। हम लोग अपने से सही करेंगे तो वो सही नहीं है। इसको चेक करने दो। इसको लिंक में हमको लग रहा है इस लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। एम्प्लॉय स्टेटस डेटा, ये नल दिखा रहा है, ये प्रोफाइल पूरा आ रहा है इसमें। यहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए था क्या? नहीं, अगर गलत होता तो 7 to 9 के लिए भी नहीं आता ना, इसको 1 to 9।
1। तो 1 के लिए तो आ रहा है, इसके लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो लिखे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है। अब इस लिंक में कुछ होगा, मैंने देखा नहीं उसको। ओके, इसमें IDD2, ठीक है, ये रिजॉल्व हो रहा है ना? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, इसको लिख लिया ना कंप्लीटली। अब हम लोग जल्दी जल्दी 2 और रिक्वेस्ट बनाते हैं इसमें। सबका हुआ है कि नहीं अभी तक? फिर ये बाद में समझ में नहीं आएगा। पुट, एक रिक्वेस्ट पुट के लिए बनाते हैं। ये पुट क्या करेगा? अपडेट करेगा। अपडेट द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है। इसको सेव कर दो। और एक और रिक्वेस्ट बनाते हैं डिलीट के लिए। वेयर इज द डिलीट ऑप्शन? सॉरी, डिलीट क्यों खोज रहे हैं? इसमें ऐड रिक्वेस्ट, डिलीट एन एम्प्लॉय, ठीक है। इसको सेव कर दिए। तो अपडेट वाले में जाकर रिक्वेस्ट क्या कॉपी पेस्ट करना है? यहां से देखो अपडेट पुट होगा, तो पुट वाला कौन सा है? यहाँ पे देखो, ये है अपडेट आईडी लिखना है। तो इसमें यहां से यहां तक कॉपी कर लो। तो कॉपी पूरा नहीं करना है हमको, कितना करना है? अपडेट यहां से यहां तक, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक तो URL में कॉपी है हमारे पास। तो यहां पर क्या हो जाएगा? URL, ये दिस वन और दिस वन। तो दिस इज द आईडी। तो हम लोग आईडी को क्या करेंगे? यहां पर फिर से वही लिख देंगे, IDD2। तो यहां पर भी देखोगे 4 5 आ गया ना? ठीक है, यस सर। ओके। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय तो आ गया। अब इसके बॉडी में भी चाहिए ना, अपडेट करोगे तो किस चीज को किससे अपडेट करना है? तो इसका ही बॉडी होगा। तो बॉडी में रॉ में जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर के जेसन में जाएंगे और गो टू दैट लिंक एंड चेक द डिटेल्स हाउ टू अपडेट सर्टेन थिंग्स। तो ये क्या बता रहा है? आईडी में जाकर के उस आईडी में अपडेट करना होगा। जैसे हम आईडी में गए 4452 और उसमें जाके अपडेट क्या कर दिए कि हमें, कहाँ चला गया भाई? है ही नहीं कैसे? Okay, it is still opening. Update, yeah. Click on this link, you will see something. क्या बकवास है, क्यों नहीं आ रहा ये? ओके, वो वहां पे क्या कॉपी होगा पता है? यहाँ पे यही चीज कॉपी होने वाला है, क्रिएट एम्प्लॉय वाला, ठीक है। क्रिएट एम्प्लॉय में जब हम लोग गए थे तो इसके बॉडी में ये था ना, तो इसी चीज को अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के लिए हमको सिर्फ बॉडी में जाके यहाँ पर ये डाल देना होगा और आईडी तो वही रहेगा जो यहाँ पे है, ठीक है। यानी जो लास्ट टाइम जो अभिषेक यहाँ पर इस आईडी पे गया है, उसको अभिषेक को हटा करके इसको क्या कर दो? अभिषेक कुमार कर दो। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? If you want to change the salary, you can do as well, and the age you can do. So click on this send button. Yeah, it is already edited with Abhishek Kumar and with ID. ID इसमें नहीं दिखा रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं, इसी आईडी को चेक करते हैं कहाँ से? गेट एन एम्प्लॉय से। तो ये तो ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है, तो इट विल नॉट वर्क अगेन। सो एंड नाउ द डिलीशन पार्ट। एवरीवन फॉलो कर पा रहे हो मुझे? सर यार समझ नहीं आया सर, आईडी कहाँ डाला सर आपने? अरे किसी चीज को अपडेट करना है तो अपडेट का ये लिंक ये होगा, URL अपडेट। और ये तो किसको अपडेट करना है? उस आईडी पर जाओ और हमको उसको इस तरह से लिखते नहीं है। अपडेट को कैसे लिखते हैं? अपडेट टेबल एम्प्लॉय वेयर आईडी इज 4456, ठीक है। इस तरह से करते हैं ना?
हाँ सर, यस सर। और जो सेट करना होता है वैल्यू कर देते हैं, यानी नेम जो है उसको जो भी होगा, वहां पर अभिषेक था तो उसको अभिषेक कुमार कर दिए, और सैलरी को भी चेंज करना है तो सैलरी को इतना कर दो। इस तरह से लिखते हैं ना कुछ एसक्यूएल क्यूरी। सर फिर उसको मतलब बाद में जब मतलब चेक करने के लिए फेच तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एरर आ रहा है। हाँ सर तो एक लेकिन काम करते हैं ना, लाइक चेक करने के लिए पर जैसे कि आईडी 1 का आ रहा है, सो आईडी 1 का हम डाल के तो चेक कर हाँ सकते हैं करो अपडेट करो करके। ID 1 का करो, कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बता रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर ID 1 का डाल करके तुम वहाँ पर चेंज करके देखो either it is working or not। तो let's say I am putting over here 1 and I am naming it as same and send it, and yeah it is changed, and now get to an employee and write it over here 1 and check whether it is Abhishek Kumar or not। नहीं हुआ सर। ये टेबल डाटा ही गलती है, हम कह रहे हैं ना, नहीं तो ये करता सर वर्क। टेबल ही अलग 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 है सर, वो स्टोर ये नहीं दोनों कर टेबल रहा, अलग फैच अलग कहीं है। से कर रहा है। ये कहीं और से फेच कर रहा है, इसे प्रोफाइल इमेज भी है, ये लिंक का प्रॉब्लम है। हमारे प्रॉब्लम ऐसे मेरे पर शक करना कि गलत बता दिया। नहीं सर। हाँ सर, उसका एट्रीब्यूट नेम भी ठीक डिफरेंट है, है। क्योंकि मैंने इस पर वर्क कर चुका हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि ऐसे ऐसे वर्क करता है। इसमें नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने डमी ले लिया है, किसी अदर पर भरोसा कर लिया। अगर हम लोगों ने अपना बनाया हुआ रेस्ट सर्विस को टेस्ट करते तो करता काम। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे? हाँ सर, अपने बनाए वाले के लिए कैसे करेंगे? सेम चीज जो यूआरएल तुम्हारे पास है वो करो अपना, जो WSDL यूआरएल में नहीं आता है, रेस्ट सर्विस को करना, रेस्ट सर्विस को करना, सोप को नहीं, रेस्ट को। ठीक है, उसको लिंक उठा के यहाँ डाल दो, या दूसरे साइट पर जाना। ठीक है, जो 2-4 वेबसाइट दिखा है ना, तुम लोग को दिखा होगा। यस सर। हाँ, तो उसके लिए ट्राई करना, वो उसमें देखना, चाहे गिटहब का लिंक देखना, गिटहब वाला वो ऑथेंटिक है, ये सब तो फोकट का है। तो दैट इज वाई इट इज क्रिएटिंग सम इश्यूज। तो इस तरह से ही होता है, ऐसा नहीं कि हम गलत बता रहे हैं। सर जो हम लोग सेव कर रहे हैं कहीं और जा रहा है क्या वो? अरे 2 टेबल बना लिया होगा, इन लोग का डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं ना है सही से, देख रहे हो ना। अपडेट वाला खोल रहे हैं तो उसमें कुछ है ही नहीं, अपडेट वाला में होना चाहिए था ना ये, कि इस तरह से अपडेट होगा। Okay, so now I am going for delete and just paste the URL again, the URL delete to, तो यहां तक कॉपी कर लो और यहां तक पेस्ट कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, URL, जस्ट यू नीड टू राइट दिस वन URL, okay, and this is the IDD2, so just save it and click on this, it should delete your, इसमें क्या था यार, देखो ये काम हो गया, ये तीनों काम कर रहा है, खाली फेच वाला काम नहीं कर रहा है। डिलीट हो गया है ना? यस सर, हो गया सर। हाँ अब ID 1 को डिलीट करके देखो तो एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सबको क्लियर है अभी तक क्या हुआ? यस सर, समझ आ रहा। मजा आ रहा है? तो ये 3 घंटा में समझ आ रहा है सर, मैंने बोला समझ आ रहा है सर। ये 3 घंटा में क्या हुआ कि इस टूल को हम लोगों ने कंप्लीटली समझने की कोशिश की है। वो एक कोट है बहुत फेमस हिंदी में, गागर में सागर भरना। हाँ सर, मेरे को याद है, हिंदी एग्जाम में एक बार आया था। हाँ, तो गागर में सागर भरना मतलब कोई कम टाइम में बहुत चीज करना, तो उसमें गड़बड़ होता है थोड़ा बहुत जल्दी में। तो हम लोगों ने यही किया है, गागर में सागर भरने की कोशिश की है। ये 3 घंटे का टूल नहीं है, इसमें हम लोगों ने प्री रिक्वेस्ट, टेस्ट, सब चीज को देख लिया एक एक करके। सर वो डिलीट में 1 वाला भी काम नहीं कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट में क्या क्या तुम कर सकते हो, इसको शायद डिस्कस नहीं किया। प्री रिक्वेस्ट में भी सेम चीज है, सबसेट है ऑफ टेस्ट। तो इसमें तुम सिर्फ वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो।
यू कांट डू मच, ठीक है, क्योंकि क्यों वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, वाई एवरीवन। और एक सेकेंड क्वेश्चन, वाई दिस नॉट हैव लाइफ टाइम, only scopes are there. And the second question is in the pre-request part we have only opportunity to create different set of variables, why, and send a request, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब in the send request in the pre-request part we can create different set of variables। देखो अगर यूज मालूम होगा ना तो आजकल कहीं भी सीख लोगे, वो इसमें कुछ चक्कर नहीं है। यूट्यूब पर 2-3 वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा क्यों हो गया, क्यों हो रहा है, ठीक है। खुद भी करोगे ना आप समझ में आ जाएगा। अगर इसी वीडियो को तुम एक बार और देखते हो, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों क्यों हमने कैसे कैसे किया है। तुमको शायद फ्लो ना समझ में आया हो, लेकिन इस तरह से हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एक वीडियो में क्रक्स निकाल के देने की कोशिश की है। तो वी कैन क्रिएट डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड सेंड अ रिक्वेस्ट इन प्री रिक्वेस्ट ओनली। तो प्री रिक्वेस्ट ओनली को इतना ही तुम कर सकते हो एट दी प्री स्क्रिप्ट। वाई, बिकॉज कोई रीजन बता सकता है? जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास कम है, अब 10 मिनट और बस। सर लेट से अगर हमने यूआरएल में अगर कोई वेरिएबल यूज किया उसको, जिसको हमने डिक्लेयर नहीं किया तो उसको प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में डिक्लेयर कर दो, तो रिक्वेस्ट चलने से पहले वो डिक्लेयर हो जाएगा, और जब रिक्वेस्ट जब हमारी चलेगी तो उस समय वो वेरिएबल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। प्री रिक्वेस्ट देखो, प्री सेंड रिक्वेस्ट ओनली। सेंड रिक्वेस्ट क्यों है? क्योंकि सपोज while testing a particular may requires to test a prior request of testing another service, right? So in those cases we need to send a request to another service, right? In those cases it is required, right? And it support to create set of variables only। और इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, यही दोनों चीज हो सकता है इसमें बस। तो ये वेरिएबल्स क्यों करते हैं इसमें, समझो, रीजन समझो, बाकी सब तो क्रिएट करना तो समझ ही जाओगे कैसे करना है। तो तो सपोज आई हैव अ टेबल आईडी नेम एज एंड दिस वे। तो हमको क्या करना है, हमको इसको टेस्ट करना है। तो इसको टेस्ट करने के लिए ये तो एक रिसोर्स है ना, ये रिसोर्स है, इसको इस टेबल को हमको टेस्ट करना है अलग अलग वैल्यूज के लिए कि फंक्शन हमारा सर्विस हमारा काम कर रहा है या नहीं। आईडी तो मान लो ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, तो हमको नेम का रैंडम वैल्यू देना पड़ेगा। मान लो हमको 50 रिक्वेस्ट क्रिएट करना है तो नेम का रैंडम वैल्यू देना पड़ेगा। एज का हमको वैल्यू देना पड़ेगा कितना से कितना, 10 से 50 के बीच में। मान लो मतलब 70 के मान लो कुछ एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे कोई एक ऐसा वेबसाइट सर्विस है जिसपे कोई एडल्ट ही यूज कर सकता है, तो 18 प्लस से लेकर कितना तक जाना पड़ेगा, 65 तक चेक करना है, ठीक है एवरीवन? यस सर। और ये क्या है, एज, और क्या है, ये क्या था, सैलरी, ठीक है। तो सैलरी जो है वो हमको पता है कि मेरा जो सर्विस है वो डेटाबेस में टेबल, मेरे जो कंपनी में एम्प्लॉय 12,000 से लेकर 1,20,000 तक ही जॉब करते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं। तो हमको ये टेस्ट करना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारा ये है एवरीवन। यस सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमको 12,000 से नीचे डालना पड़ के चेक कर। सोमशेखर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोमशेखर नाराज हो जाता है, हम हिंदी बोल देते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू हियर इज you need to test whether you are providing the salary lesser than let's say this is 12,000 and this is 1,20,000, right? तो हमको क्या करना पड़ेगा, we need to check for boundary value, right? So you need to provide a single value from this range, a single value from this range, and single value from this range. So for this range it should work correctly, and for this range it should provide you the क्या कहते हैं उसको,
status code we will not 200, right? For this one status code will be 200. Getting my point? ये होना चाहिए ना, because this is expected from the service. Everyone. बोलो. Yes, sir. ये समझ में नहीं आया क्या? ये लाइन क्या बोला मैं? जल्दी, ये समझ में आया जो मैं बोला अभी तक? हाँ सर, समझ में। ओके, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आवर सर्विस शुड रेस्पॉन्ड करेक्टली फॉर 12,000 to 1,20,000 बिकॉज इन आवर कंपनी the employees, the lowest salary employees is fetching out is 12,000 and maximum salary is 1,20,000, right? So suppose any employee unintentionally, ठीक है, unintentionally गलती से क्या हुआ कि उसने 120 डाल दिया और 1200 डाल दिया, तो सर्विस जो होगा उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना कि आपने गलत कर दिया है. Yes, sir. So in those case it should respond error message 404 or any kind of a status code, right? So इसको हमको क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, वेरिएबल रैंडम which has a value from -2 मतलब -2 12,000 से कम कितना होगा, 11,999, राइट? Everyone getting my point? Yes, sir. So let's see, एक एग्जांपल एकदम जल्दी करके दिखाता हूं, जो किया हुआ उसी को बर्बाद करते हैं. ठीक है, सैलरी यहां पर इतना दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग डाल देते हैं रैंडम सैलरी. चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, रैंडम सैलरी डाल दिए. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रैंडम सैलरी यहां पे हो गया, और प्री रिक्वेस्ट में जाके पहले सेट कर देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम सैलरी. तो भैर रैंडम सैलरी इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर कहां से कहां तक होना चाहिए, क्या था, मैथ डॉट रैंडम, ये 0 to 1 होगा ना? यस सर. हाँ, ये 0 to 1 होगा. तो अब इसको तुमको कहां तक पहुंचाना है, 1200 तक पहुंचाना है ना? यस सर. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 1200, तो अपने 12,000. तो ये अपने आप कहां तक चला जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं, ये मॉडुलस कर दो, मॉडुलस एंटर हो जाएगा ना ये, तो ये हमेशा 12,000 से कम होगा. यस सर. समझ में आ रहा है ये क्या हुआ? अरे किसी चीज को मॉडुलस करते हैं तो 12,000 से कम होगा ना, रिमाइंडर शो करता है. तो 12,000 से शो करोगा तो ये हो गया हमारा, ये केस बन गया ना. रैंडम जो होगा 11,999 तक होगा, 0 से लेकर इतना तक. ठीक है, फॉर दोज केसेस. अब देखो यहाँ पर तुम जाओगे बॉडी में जाओगे तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिए रैंडम सैलरी. तो अब जब भी तुम इसको सेंड करोगे तो ये रैंडमली वैल्यू वहां से उठा लेगा. ठीक है, और टेस्ट करेगा आइदर इट इज गिविंग करेक्ट रिस्पॉन्स और नॉट. यस सर. सिमिलरली फॉर एज, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रैंडम एज कर देते हैं. तो रैंडम एज के लिए रैंडम एज, तो इसमें बहुत सारा हमारे पास वेरिएबल भी होता है पहले से, तो हम लोग उसको साथ नहीं देखने जा रहे हैं अभी. ठीक है, तो ये रैंडम एज है. अब रैंडम एज में तो रैंडम एज को भी हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा. क्यों, रैंडम एज कहां से आएगा, ये प्री रिक्वेस्ट स्टेप से. तो अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल दैट इज रैंडम एज इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर और इसको क्या कर दो, मैथ डॉट रैंडम. तो ये कहां से कहां तक इसका वैल्यू होना चाहिए,
50 से ऊपर होना चाहिए एवरीवन, सॉरी 18 से ऊपर होना चाहिए ना। यस सर। तो 18 से ऊपर करना, ये 18 से नीचे हो गया ठीक है। तो एक ये वेरिएबल बना लिए, एक 18 से ऊपर के लिए बना सकते हो, किस तरह से, इसमें प्लस 18 करोगे तब 18 से हो जाएगा ऊपर। यस सर। तो इस तरह से अपना लॉजिक बना के जिस भी तरह से यहाँ पर डाल दो क्या, रैंडम एज, ठीक है। तो ये अपने आप क्या करेगा, रैंडमली वैल्यू से चेक करेगा, ठीक है, कि आइदर योर सर्विस इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट। इसी तरह से ना करते हैं टेस्टिंग। यस सर। ओके, समझ में आया। इसलिए इसमें वेरिएबल का यूज होता है प्री रिक्वेस्ट में, क्योंकि ये सेट करने के लिए काम आता है। चलो, ये ज्यादा हो गया अब लग रहा है, बहुत लोगों को दिमाग से निकल रहा है। चलो, वी आर स्टॉपिंग हेयर। और सोप यूआई के लिए उसमें हम लोग ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे अगले लैब में। ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन डिटेल में घुसने के चक्कर में बहुत टाइम चला जाता है। तो सोप में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक अपना एक जो बनाए हुए हैं ना कैलकुलेटर वेब सर्विस, उसी को टेस्ट कर लेंगे, कैलकुलेटर वेब सर्विस को, ठीक है। यस सर। So we are not going to depend on any fake websites, fake SOAP सर्विस, लेकिन हम लोग अपना जो बनाए हुए हैं उसी को टेस्ट करके देख लेंगे कि आइदर इट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट, ठीक है। तो बस उतना करेंगे, आधा घंटा टाइम लगेगा, ज्यादा समझने में जो लग जाता है, करने में तो थोड़ा ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो ये तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सभी को। इसी के साथ हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं, और लेट मी टेक योर अटेंडेंस। या सो विकास कुमार,